हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈप्टर ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਔਰ 500 ਈਅਰਸ ਐਗੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਕਿ ਜੋ उसके अराउंड जो सानू स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, प्लैनेट है, मून है, एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो बेसिक एक ये पिक्चर सी कि जो यूनीवर्स के सेंटर पर है वो अर्थ है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। कि जो सन है वो भी सानू अपीयर तो इस तरह ही होंदा ना कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा, तो उदों यही मन्निया जाता सी अर्थ नूं जिस तरह एक देवी मन्निया जाता सी, ठीक है। जो साडा रिलीजन सी वो इस चीज़ नूं एक्सैप्ट करता सी। तो उस तो बाद विच जी एक साइंटिस्ट की जिसकी असीं पहलां भी गल कीती है, तो अज मैं फिर नाम लै रहा गलीलियो। गलीलियो एक साइंटिस्ट होया जिसने सानू दस्सिया कि सन रिवॉल्व नहीं कर रहा अर्थ के अराउंड, या सारे स्टार्स प्लैनेट्स नहीं रिवॉल्व कर रहे, एक्चुअली अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। कि सन इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कि उसके अराउंड कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अराउंड अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये गलीलियो नूं किस तरह पता लग्या? गलीलियो ने कुछ ऑब्जर्व किया थ्रू द टैलीस्कोप। गलीलियो ने टैलीस्कोप का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, प्लैनेट्स के मोशन नूं, मून के मोशन नूं, होर स्टार्स के मोशन नूं ऑब्जर्व किया। तो इस रिजल्ट पर पहुँचा कि एक्चुअली अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट से उस टाइम के जो या जो रिलीजन से उस चीज़ नूं, जो उत्थों की पॉलिटिक्स सी, उन्होंने ये रिजल्ट एक्सैप्ट नहीं होया, तो गलीलियो नूं इसकी सज़ा भी दी गई, उसनूं जेल दे विच बंद कर दिता गया। बट बाद में ये एक्सैप्ट किया गया कि गलीलियो इज़ राइट, ठीक है। तो ये जो मॉडल सी, इस मॉडल नूं रिजैक्ट कर दिता गया कि अर्थ इज़ एट द सेंटर ऑफ यूनीवर्स, ठीक है। तो फिर भी असी यूनीवर्स के सेंटर की गल तो नहीं करते कि वट इज़ एट द सेंटर ऑफ यूनीवर्स। हुण असीं एक सिंपल जी पिक्चर जो गलीलियो ने सानू दित्ती सी, जो गलीलियो का मॉडल सी, तो गलीलियो का मॉडल फिर की सी कि सन इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम की असीं गल करते हैं उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह वीनस है, मार्स है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो उसने टैलीस्कोप की हैल्प के नाल होर बहुत सारे प्लैनेट्स का मोशन भी ऑब्जर्व किया। तो इस बारे तुसी डिटेल दे विच स्टडी कर सकते हो, तुसी होर सर्च कर सकते हो कि गलीलियो ने की फाइंड किया। गलीलियो तो बाद विच एक साइंटिस्ट होया जिसका नाम सी न्यूटन, ठीक है। तो गलीलियो वाज डाइड इन ईयर 1642 आई थिंक। न्यूटन वाज बोर्न इन 1643। गलीलियो ने इस चीज़ के भी एक्सपैरीमेंट किए कि बॉडीज़ नूं असीं अर्थ के उपर ड्रॉप करते हैं तो नीचे आंदियां हैं, अर्थ उसनूं अट्रैक्ट करती है, तो किन्ने टाइम च नीचे पहुँचती हैं। तो गलीलियो ने इस चीज़ के भी एक्सपैरीमेंट किए। इस तो बाद एक साइंटिस्ट होया जी जिसका नाम है न्यूटन। तो न्यूटन का नाम असी सारी +1 की फिजिक्स के विच बहुत सुनांगे। तो न्यूटन ने की किया जी, न्यूटन ने इसनूं एक लैवल होर अगे लैके गया कि जो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो उसके रिवॉल्व करने का कारण की है, या अर्थ बॉडीज़ नूं अट्रैक्ट कर रही है, तो उस अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो न्यूटन ने कैलकुलेट किया। तो न्यूटन ने एक फार्मूला तैयार किया जिसनूं कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला असीं ड्राइव करते हैं तो असीं दसदे हैं कि कोई भी दो बॉडीज़ जिहड़ियां यूनीवर्स दे विच, वो कोई भी दो बॉडीज़ भावें कितनियां भी स्मॉल है या लार्ज है, जिस तरह असीं चलो अज्यूम कर लैंदे हैं कि एक बॉडी अर्थ है या दूसरी सन है, ठीक है, या अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के विच। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस फार्मूले नाल कैलकुलेट की जाती है? तो न्यूटन ने ये दस्सिया, चलो सपोज करो असीं ये दो बॉडीज़ लै रहे हैं, M1 तो दूसरी बॉडी है जी M2। तो न्यूटन ने इन्हां दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट की, तो उसका एक फार्मूला दिता, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज़, कि जिहड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उसनूं असीं F दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ तो दैट फोर्स इज़ F। तो किस दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2। तो जिहड़ियां दो बॉडीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं वो फोर्स उन्हां दे मास दे प्रोडक्ट दे प्रपोर्शनल है। ठीक है, मतलब जिन्ना मास ज़्यादा होएगा उन्नी फोर्स जिहड़ी है दोनों बॉडीज़ दे विच ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो इनवर्सली प्रपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि जिवें जिवें उन्हां दे विच डिस्टेंस इनक्रीज़ होएगा ये फोर्स वीक हो जाएगी। इन दोनों को कंबाइन करिए तो फॉर्मूला बन जाता है F इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, जो भी असीं प्रपोर्शनलिटी साइन हटाने हैं तो कॉन्सटेंट लगाने ना, तो इत्थे भी कॉन्सटेंट लगा दें तो F किस दे इक्वल हो जाएगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिहड़ा कि दो बॉडीज़ दे विच फोर्स नूं दसदा है। ठीक है, तो इस दे विच असीं एक कॉन्सटेंट यूज़ कर रहे हैं, उस कॉन्सटेंट नूं की कहंदे आ, वेयर G इज़ कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी, G इज़ कॉल्ड, इसका एक नाम है, इसनूं क्या आ जाता है जी, यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट। यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट कैपिटल G इस दे लई यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी याद रखनी असीं, G की वैल्यू, तो G की वैल्यू होंदी है जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। हुण इस इक्वेशन की की खूबसूरती है, वट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन, कि इक्को ही इक्वेशन है जिहड़ी कि किसी भी दो ऑबजैक्ट्स ते एप्लीकेबल है। जे अर्थ के उपर कोई ऑबजैक्ट पिया देखो तो उनके ते अर्थ दे विच तुसीं फोर्स कैलकुलेट करनी है तां भी यही इक्वेशन यूज़ होएगी। जे अर्थ के सन दे विच फोर्स कैलकुलेट करनी है तां भी यही इक्वेशन यूज़ होएगी। तो इस इक्वेशन नूं साइंटिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, देखो तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी तक इक्वेशन यूज़ होंदी है। हुण भी असीं देखो जो रॉकेट्स स्पेस दे विच सेंड कर रहे हैं या कुछ सैटेलाइट अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सेम इक्वेशन तो असीं कैलकुलेशनस लै रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जिहड़ी है इसकी एक्यूरेसी जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो किसी भी दो ऑबजैक्ट दे विच यूनीवर्स दे विच तुसीं कोई भी दो ऑबजैक्ट लै लो, उन्हां दे विच जिहड़ा फोर्स है दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है जी, जिसनूं तुसीं याद रखना है, इसनूं भुलना नहीं। ठीक है, मैं स्टार लगा रहा ताकि इसनूं असीं यूज़ कर सकीए। तो हुण गल आंदी है जी G नूं यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल क्यों कहा जाता है, तो क्वेश्चन आता है कि वाई G इज़ कॉल्ड यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वाई G इज़ कॉल्ड यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, हुण इनका आंसर भी मैं दे चुकिया, क्योंकि जे तुसीं कोई भी दो बॉडीज़ लो, अर्थ के उपर लो या एक अर्थ लो या एक सन लो, कोई भी दो बॉडीज़ इन द यूनीवर्स, तो G की वैल्यू जिहड़ी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो सेम G की वैल्यू तुसीं यूज़ करनी है, भावें कोई दो ऑबजैक्ट होण, भावें वो किन्ने भी स्मॉल क्यों नहीं है, एक प्रोटोन तो एक इलैक्ट्रॉन क्यों नहीं है, उन्होंने विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो सेम फार्मूला यूज़ होएगा। ठीक है, तो आई थिंक तो आंसर मिल गया होएगा कि वाई G इज़ कॉल्ड यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू ये भी याद रखनी है जी, G इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट तो फाइंड कर लोगे ना, हुण जे असीं G के यूनिट फाइंड करने हैं तो किस तरह करांगे, G नूं एक साइड ते करके बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ दूसरे पासे कर लांगे तो यूनिट आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलो इसकी तो असीं बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है पहले ही, है ना। और की अर्थ है, ठीक है, अर्थ के उपर असीं कुछ किसी ऑबजैक्ट की गल करते हैं। ठीक है, ये एक ऑबजैक्ट है, ये अर्थ के उपर है, असीं इसनूं ड्रॉप कर रहे हैं तो ये टूवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट होएगा। ठीक है, ये अर्थ वाले पासे जाएगा, हरेक ऑबजैक्ट जिहड़ा अर्थ के उपर पिया वो अर्थ के सेंटर वाले पासे अट्रैक्ट होंदा है। ठीक है, तो इसका मास असीं ले लैंदे स्मॉल m, जो अर्थ है इसका मास ले लैंदे कैपिटल M।
ठीक है। तो दो वर्ड इत्थे यूज़ होंगे हैं, एक ग्रैविटेशन तो एक ग्रैविटी। ठीक है, तो हुण असीं इन्हां दी गल करते हैं कि वट इज़ ग्रैविटेशन एंड ग्रैविटी। ग्रैविटेशन एंड ग्रैविटी की डिफरेंस है? असीं वर्ड यूज़ करते हैं ग्रैविटेशन और ग्रैविटी। तो ग्रैविटेशन का जिहड़ा वर्ड है ना वो यूज़ होंदा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ ऑफ यूनीवर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज वर्ड यूज्ड फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, हुण जे अर्थ के उपर कोई ऑब्जैक्ट पिया, जिस तरह ये अर्थ है, तो अर्थ उसनों अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस लिए असीं वर्ड यूज़ करते हैं ग्रैविटी। ठीक है, तो ग्रैविटी काहदे लिए यूज़ हुंदा है जी? ग्रैविटी इज़ यूज्ड फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अदर बॉडीज़। ठीक है, जे एक बॉडी अर्थ है ਜਾਂ अर्थ के उपर कोई बॉडी पई हुई है, अर्थ के नीयर ऑब्जैक्ट्स है। ठीक है, अर्थ के जिस तरह कि असी अर्थ के उपर बैठे हुए हैं तो असीं कहांगे कि फोर्स ऑफ ग्रैविटी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रैविटी वो फोर्स है जिस दे नाल कि अर्थ उनके उपर जो बॉडीज़ पई उन्होंने अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो मतलब ग्रैविटी एक स्पैशल केस है ऑफ ग्रैविटेशन। ठीक है, हुण असीं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की गल करते हैं विच इज़ रिप्रजेंटेड बाय स्मॉल जी। फिर असीं देखो उस वही एग्जाम्पल लेने हैं कि दिस इज़ अर्थ। ठीक है, दिस इज़ सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का मास जो है कैपिटल M है। ठीक है, तो अर्थ के उपर कोई ऑब्जैक्ट पिया होया है जी, दिस इज़ ऑब्जैक्ट, इनका मास है स्मॉल m। तो इन्हां दोनों के जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ नूं असीं कैपिटल R दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो जो बॉडी अर्थ के उपर पई है, अर्थ उसनूं अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसका वेट एक्ट कर रहा है ना। देखो असीं वेट की गल करते हैं तो वेट ऑफ बॉडी कितना होएगा? तो वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास M, तो वेट ऑफ बॉडी होएगा mg। ठीक है, वेट सानूं कैलकुलेट करना आंदा जी, असीं पहलां भी कर चुके हैं। तो वेट इज़ mg। बट वेट हुंदा की है? वट इज़ वेट? वेट हुंदा है कि अर्थ जिन्ने फोर्स नाल बॉडी नूं अट्रैक्ट करदी है। ठीक है, वेट की है? वेट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ठीक है, विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। इसका मतलब वेट फोर्स है जो अर्थ लगा रही है उस बॉडी के उपर। ठीक है, तो वेट फिर किस दे इक्वल हो जाएगा? इसनूं असीं F नाल रिप्रजेंट करते हैं विच इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेट इज़ फोर्स, याद रखना है। तो हुण वेट इज़ फोर्स, F इज़ इक्वल टू mg। यही फोर्स असीं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आलसो जे असीं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन यूज़ करिए, फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन जो असीं हुणे पिछे कीता है, फ्रॉम न्यूटनस लॉ ऑफ ग्रैविटेशन, तो फिर इक्वेशन की बनेगी? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन तो F की वैल्यू होएगी G m1 m2, मतलब कैपिटल M स्मॉल m, ये m1 m2 हो गई, डिवाइडेड बाय जिन्ना डिस्टेंस है जी, डिवाइडेड बाय r², गिव इट नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 की होएगा mg इज इक्वल टू m ओवर r²। ठीक है, स्मॉल m नाल स्मॉल m कैंसल हो जाएगा, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g इज इक्वल टू m ओवर r²। ठीक है, हुण जो अर्थ के लिए असीं ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो जी की वैल्यू सानूं पता है जी, जी इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। असीं SI सिस्टम दे विच गल करते हैं। जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज़ 6400 किलोमीटर, तुसीं याद रख सकते हो। बट SI सिस्टम दे विच असीं यूज़ करना तो 1000 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 6400 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर, तो
इसनूं असीं इस तरह भी याद रख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ 3 तो 3 डिजिट 6 हो गई जी 10 की पावर। तो ये वैल्यू असीं याद रखनी है जी, ठीक है। फिर एम इज़ मास ऑफ अर्थ, ठीक है। उस मास वो मास नहीं आ रहा जी ऑबजैक्ट दे विच किते भी ड्यू टू विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी दे फॉर्मूले दे विच। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी किस ते डिपेंड कर रही है, एम मास ऑफ प्लैनेट तो रेडियस ऑफ प्लैनेट। सपोज करो असीं किसी होर प्लैनेट की गल करते हैं तो उनका मास चेंज हो जाएगा तो उनका रेडियस चेंज हो जाएगा। या असीं मून की गल करते हैं तो मास ऑफ अर्थ एम इज़ मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ होंदा जी 5.97 इंटू 10⁻24 kg। या तुसीं इसनूं थोड़ा राउंड ऑफ कर दो तो सिंपल इन्ना याद रख सकते हो 6 इंटू 10⁻24 kg। ये वैल्यू ईजी रहेगी ना, क्योंकि ये भी देखो 6 पॉइंट समथिंग है, रेडियस भी मास भी इन्ना ही है। जे असीं ये सारियां वैल्यूज़ इहदे विच पुट कर दईए, सबस्टिट्यूट कर दईए जी दे विच, तो जी की वैल्यू सॉल्व करके आती है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है। दिस इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण देखो बेटा तुसी जी स्मॉल जी तो कैपिटल जी दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। कैपिटल जी एक कॉन्सटेंट है विच इज़ यूनीवर्सल कॉन्सटेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी, ठीक है। तुसी किसी प्लैनेट किसी स्टार ली गल कर लो, किसी पेयर ली गल कर लो, बट जो जी है ये डिपेंड करता है मास ऑफ प्लैनेट ते, रेडियस ऑफ प्लैनेट ते। जे असीं मून ते गल करांगे तो जी की वैल्यू कुछ होर होएगी, ठीक है। जे अर्थ के उपर भी असीं डिफरेंट हाइट्स ते डिफरेंट डैप्थ्स की गल करांगे तो जी की वैल्यू डिफरेंट होएगी। तो जी इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। जी इज़ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के विच यूनिट है इसदे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन भी है जी तो जी दे विच। जे सानूं पुछया जाए कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, तो दिस इज़ रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन जी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुण साडे कोल दो फॉर्मूले हो गए जी, एक तो हो गया जी एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, एक हो गया जी स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इन्हां दो फॉर्मूलिਆਂ ते बेस्ड असीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिवें हुण इत्थे असीं अर्थ दीयां सारियां वैल्यूज़ पुट करके जी की वैल्यू कैलकुलेट की है। जे असीं यही वैल्यू मून दियां पुट करिए, ठीक है, तो फिर असीं मून लई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मून की जी की वैल्यू कितनी आएगी, मून की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑन अर्थ, ठीक है। चलो इस ते बेस्ड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम देखो बेटा ये क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ गिवन 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। तो गिवन है मास ऑफ अर्थ जो असीं पहला भी असीं यूज़ किया है, ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg। तो मास ऑफ मून गिवन है 7.3 इंटू 10⁻22 kg। तो इसनूं असीं सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने लई सानूं पता है कि असीं किहड़ा फॉर्मूला यूज़ करांगे, फोर्स कैलकुलेट करने लई असीं हमेशा यूज़ करिया करांगे दो ऑबजैक्ट दे विच फोर्स कैलकुलेट m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। m1 ते m2 किन्ने हो गए जी इत्थे, m1 इज़ मास ऑफ अर्थ, m2 इज़ मास ऑफ मून। तो उहदे लई असीं सबस्क्रिप्ट अर्थ लई ई, मून लई m यूज़ करते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ मून इज 7.3 इंटू 10⁻22, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन 3.84 इंटू 10⁻8 इज़ द स्क्वायर करते हो जी, ठीक है। सॉल्व करो। तो सब तो पहला किवें सॉल्व करीदा जी, पहला 10 दी पावर सॉल्व करी दी, बाकी सारी वैल्यू सैपरेट कर ली दी। जिवें 6.67 है मल्टीप्लाइड बाय 6 है मल्टीप्लाइड बाय 7.3 है डिवाइडेड बाय 3.84 द स्क्वायर है 3.84 इंटू 3.84, ठीक है। 10 दी पावर्स नूं सैपरेट कर लियो। 10 दी पावर -11 है, ठीक है। तो 10 दी पावर 24 है, 24 तो 22 कितना हो गया जी 10⁻46। तो जो नीचे 10 की पावर 8 है, 10 की 8 तो 10 की 2 होगी 10⁻16, ठीक है। ऊपर जाके होगी 10⁻
-16, ठीक है जी। तो 10⁻⁻16 ਤੇ -11 हो गया जी 10⁻⁻27 ਤੇ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 10⁻46, 27 ਤੇ 46 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 10⁻19। ਤਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 10⁻19। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ, ਆਏਗਾ ਜੀ 19.81। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1.9 × 10⁻20। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬੇਸਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੂਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੋ ਪਲੈਨਟਸ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।